जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर क्लास में। आज है 14 अप्रैल और आज की तमाम इम्पोर्टेंट खबरों पर हम चर्चा करेंगे जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा पहला सवाल है, केंद्र सरकार के हालिया प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़कर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 850। चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। आप सबको पता होगा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की सीट होती है। इन बढ़े हुए 850 सीटों में 815 सीट राज्यों के लिए निर्धारित होंगे और 35 यूटीज के लिए। इन सीटों का पुनर्निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। इन नई सीटों का उद्देश्य 2029 चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करना है। हमारा अगला सवाल है, महाराष्ट्र में हाल ही में किस वर्ग के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने के नियम पर विवाद खड़ा हो गया है? इसका आंसर है ऑटो रिक्शा चालक। चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। महाराष्ट्र में 1 मई 2026 से ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार मराठी न जानने वाले चालकों के परमिट रद्द किए जा सकते हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है। यह नियम न केवल भाषा बल्कि स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय पहचान से भी जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। हमारा अगला सवाल है, नोएडा में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? इसका जवाब है 21%। मिनिमम वेज में 21% की वृद्धि की घोषणा की गई है। अगला चौथा सवाल देखते हैं। 125 साल के इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सेना की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है सुसान कोयल। सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। पांचवा सवाल, हाल ही में किस देश ने अपने नौसैनिक विध्वंसक से रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। उत्तरी कोरिया ने अपने नए चोह्योन डिस्ट्रॉयर से मिसाइल टेस्ट किए हैं। माफ कीजिए दोस्तों, पेन ठीक से काम नहीं कर रहा, मोबाइल भी ठीक से काम नहीं करता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा छठवां सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस स्तर की शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए केंद्र और राज्यों से उनका पक्ष मांगा है? इसका जवाब है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21A के दायरे में प्री प्राइमरी शिक्षा को लाने का विचार करने को कहा है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि शिक्षा का अधिकार की बात संविधान के किस किस अनुच्छेद में की गई है। हमारा सातवां सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस सुदूर गांव में हाल ही में नल से जल पहुंचने को अबूझमार के परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है? अबूझमार एक जंगल का नाम है। इसका आंसर है नीलांगूर। नीलांगूर गांव में पहली बार घरेलू नल का पानी पहुंचा है। हमारा आठवां सवाल है, 14 अप्रैल 2026 को भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका आंसर है 135वीं जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष व प्रथम विधि मंत्री थे। नौवां सवाल है,
14 अप्रैल 2026 को दुनिया भर के तमिलों द्वारा एक नए साल के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका आंसर है पुथंडू। बैसाखी। पंजाब में बैसाखी और तमिलनाडु में पुथंडू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। हमारा 10वां सवाल है, हाल ही में किस महान प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई? इसका उत्तर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्ट। इन्होंने पाई का मान, साइन की खोज और पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जैसे तमाम चीजों के बारे में पता लगाया था। हमारा 11वां सवाल है, दक्षिण कोरियाई बैंड बीटीएस ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के सबसे बड़े कवर पर अपनी जगह बनाई है? इसका आंसर है रोलिंग स्टोन। हमारा अगला सवाल है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।